अगर दूसरों के मुकाबले सफलता देर में मिलती है तो निराश मत होइए, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में टाइम लगता है। सो थैंक यू फॉर टुडेज। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है हमारे बीएनडी सोशल वर्क में। और अब हम आगे चलते हुए, जैसा कि हमारा टारगेट है एसएससी में और यूपीएसआई में, एसएससी में 25 में से 25 दम रखते हैं, यूपीएसआई में 40 में से 40 दम रखते हैं। बस जुड़े रहिए साथ से। और आज आपकी बहुत अच्छी क्लास रीजनिंग की, माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड योर ऑल्सो। तो आज हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छा लेकर के चलेंगे। हमारा और सबका टारगेट इस सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए कि पूरे में से पूरे धुआं उड़ा दें, बस और कुछ नहीं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख जिसे कहते हैं, वेन आरेख जिसे हम कहते हैं वेन आरेख। और वेन आरेख जिसे हम कहते हैं, आप देखो आता क्या है जनरली, देखो इसमें, ठीक है। वेन आरेख, वेन डायग्राम, जिसकी हम शुरुआत करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि इसके 3 टाइप होते हैं जनरली जो हम देखते हैं। तो क्या क्या होता है, पहले हम बेसिक थोड़ा सा 5 मिनट समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगवाएंगे, एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे। जैसे कि होता क्या है वेन आरेख में, वेन डायग्राम में कुछ फिगर होते हैं, कुछ ऑल के फिगर होते हैं और कुछ फिगर कुछ के ही होते हैं, सम के फिगर होते हैं। मतलब यहां पर सभी होता है, यहां पर कुछ होता है और यहां पर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं या कोई नहीं, कोई नहीं। ये 3 टाइप के जनरली फिगर्स आते हैं और आपको बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको वेन डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक आरेख होता है जो हमें दिया जाता है क्वेश्चन, उसके ऊपर डिस्कशन करने को मिलता है। अब जैसे कि क्या होता है इसमें, जैसे कि अगर हम ऑल का देखें, कुछ का देखें, ऑल का देखें, कुछ का देखें और कोई नहीं का देखें, तो एक एक करके हम सबका एक डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या होता है एक एक एग्जांपल से। जैसे कि देखो सभी, सभी जैसे कि कोई चीज है, जैसे मानते हैं हम एक इंडिया है और उत्तर प्रदेश है। हम मानते हैं इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं और यहां पर होता है उत्तर प्रदेश। अब देखो जो आरेख बनेगा, हमने ये बना दिया, ये क्या है हमारा कि ये जो उत्तर प्रदेश है ये पूरा का पूरा कहां आता है, इंडिया में। अब कोई होशियार बच्चा होगा तो वो कहेगा नहीं मास्टर ये तो अमेरिका में आता है। ऐसा नहीं है, देखो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश कहां आता है, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आता है। तो हमारा एब्सोल्युटली ये ऑल में आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बस अब हमें देखना है कुछ का, कि कुछ में क्या आता है। जैसे कि देख लें, अब कुछ का क्या मतलब होता है, कोई भी एग्जांपल अगर लोगे आप कि कुछ में क्या क्या आता है। अब कोई भी चीज हो अगर देखे जाए तो इंडिया और जापान, जैसे कि इंडिया और आपका जापान, इंडिया और जापान दोनों के दोनों, दोनों के दोनों किसमें आते हैं, हम इसमें भी ले सकते हैं कि सभी, इंडिया और जापान, इंडिया प्लस जापान किसमें आते हैं, एशिया में, एशिया में। अगर यहां पर हम एक एग्जांपल लें टर्की का, किसका, टर्की का। अब टर्की क्या है, कुछ एशिया में है, कुछ यूरोप में है, कुछ एशिया में है और कुछ यूरोप में है। तो ये क्या होगा, 2 पार्टों में है कि कुछ पार्ट इसका एशिया में है और कुछ यूरोप में है। तो हमें इस चीज से हमें ये पता चलता है। अब कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब, कोई नहीं का मतलब हमने पूछा कि एशिया में, हमने कहा कि एशिया में, एशिया में। अब तुम अगर एशिया में कहोगे, अगर अंदर आना होगा तो इंडिया हुआ। अब सिर्फ बात एशिया की कर रहे हैं तो एक इंडिया हुआ और अमेरिका हुआ, हमने 2 चीजों को लिया, इंडिया और अमेरिका हो, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एशिया के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन नहीं है। ये एशिया के एक कंट्री, एक एशिया का एक देश है और ये यहाँ पर एक नॉर्थ अमेरिका का देश है जो अमेरिका है। तो ये सब चीजें आती हैं जनरली। अब जैसे कि कोई नहीं होता है, जैसे कोई नहीं एशिया की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया और अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, तो भैया कुछ नहीं होगा, इंडिया और अमेरिका, अमेरिका।
सबको पता है, हमने एशिया की पूछी, इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं। अब जैसे कि हम एक लड़का और लड़की की बात करें, लड़का और लड़की की बात करें, अगर हम एक लड़का और लड़की की बात करते हैं तो इनमें कोई रिलेशन है नहीं है। वो अलग दिखने वाली लड़की है और ये अलग दिखने वाला एक प्राणी है, ये दोनों ही अपने आप में अलग दिखते हैं और सबको पता है कोई इनमें सेम चीज नहीं मिलती है, क्योंकि सबको पता है एक लड़का और लड़की में तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है। ठीक है, अब हम देखते हुए इस पे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से और हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। अब आप क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए और एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन लें पहला, माउंटेन, अर्थ और सूर्य, पृथ्वी, वन, माउंटेन, अर्थ और फॉरेस्ट। हिंदी में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम हिंदी में भी लिखाते हुए चलेंगे। पर्वत और पृथ्वी और आपका जंगल, इन तीनों में सेम टाइप के वेन डायग्राम में रिलेशन पूछे जाते हैं और आपको 4 फिगर देखने को मिलेंगे और चारों में से सही कौन होगा वो आपको बताना पड़ेगा। अब 4 फिगर कौन कौन से मिलेंगे, जैसे कि बोलेगा कि माउंटेन में अर्थ पे क्या है, माउंटेन है, अर्थ पे क्या है, माउंटेन है, और माउंटेन पे फॉरेस्ट होती है। एक फिगर आपको ऐसे मिलेगा जैसे कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी भी आपको मिलेगा, बोलेगा कि पृथ्वी है, कुछ पृथ्वी है और पृथ्वी पे ही पर्वत होते हैं, पृथ्वी पे पर्वत होते हैं और पर्वत पे जंगल होता है। कुछ फिगर ऐसे मिलेगा और ऐसे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सही अप्रोप्रिएट आंसर बताना होगा कि सही आंसर इनमें से कौन सा है। अब आपको तीनों में लिंक आएगा देखने को और आपको मिलेगा, ये 4 फिगर हैं। अब आप इनमें से आंसर्स बताइए क्या क्या होता है, देख लीजिए। हाँ तो देखो आगे चलते हुए हम आपको टाइम दिया है, अब आपने सोच लिया होगा कि इसमें क्या क्या आ सकता है। अब ये 4 फिगर जो आपको दिख रहे हैं उनमें से कोई एक आंसर आपका सही है। अब देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे ही पर्वत होता है, सबको पता है पृथ्वी पे पर्वत होता है और जरूरी नहीं कि पर्वत पे जंगल नहीं होते। तो आपको जंगल की डेफिनेशन अलग होती है, पर्वत की डेफिनेशन अलग होती है, पृथ्वी पे दोनों चीजें होती है। बात पृथ्वी की गई है तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा, क्योंकि पृथ्वी पे दोनों चीजें पाई जाती हैं और दोनों चीजें अलग अलग हैं, हमारा जंगल अलग है और पर्वत अलग है। यहाँ पर पर्वत की बात नहीं की गई है, पर्वत पे जंगल है, यहाँ पृथ्वी की बात की गई थी, इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए हम सिर्फ अब आपको आंसर्स बताएंगे, फिगर के अकॉर्डिंग फिगर से नहीं बनाएंगे, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो लेते हुए आपको नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी अब इनमें से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। एक फिगर बनाइए जो सूर्य को दर्शाता हो, पृथ्वी को दर्शाता हो, ग्रह ये प्लैनेट्स और पृथ्वी अर्थ को दर्शाता हो। यहां पर आप लिख सकते हो सन और यहां पर प्लैनेट्स और यहां पर आप लिख सकते हो अर्थ। इनमें आपको एक फिगर बनाना है और एप्रोप्रिएट बताना है कि सन, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी के बीच में क्या आएगा, कैसा फिगर बनेगा। जो एप्रोप्रिएट आंसर है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा। अब देखो कुछ लोग बताएंगे कि नहीं ये आपका क्या है, सूर्य, ठीक है, पृथ्वी है, सर जी पृथ्वी में ही सूर्य है और सूर्य में ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सन इज अ स्टार, सन क्या है, सन एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे पास में एक तारा है, तो सन स्टार है और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो बोलोगे ग्रह में ही सूर्य है और पृथ्वी, आप ऐसा आंसर दे सकोगे, लेकिन ये गलत है। सन अलग जाएगा क्योंकि सन स्टार है, सबको पता है, और ग्रह में पृथ्वी आती है क्योंकि आपको पता होगा प्लैनेट्स
में पृथ्वी आती है, तो ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर सही है। ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सन को जो सूर्य है वो सूर्य यहाँ पर है, और ग्रह ग्रह जिसकी हम बात करते हैं ये हमारा ग्रह, ये प्लैनेट्स है, और ये पृथ्वी हमारी ये है। ये हमारा प्लैनेट हुआ, जो हमारे ग्रह हुए, ये हमारा सन है, और ये हमारी पृथ्वी हुई, मतलब अर्थ हुआ, ये हमारा अर्थ हुआ। ये हमारा वेन डायग्राम के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और ये छोटे छोटे बहुत इजी टॉपिक है, ये पूरी रीजनिंग में ज्यादातर कहा जाता है कि सरल टॉपिकों में से एक टॉपिक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। लेकिन हर पेपर में, हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चंस, आपको देखने को मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा देखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जज, चोर और अपराधी। जज, चोर और अपराधी। जज, चोर और अपराधी। जज, चोर और, अब देखो जज, चोर और अपराधी, ये ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आपने ना देखा हो। निम्नलिखित में से इनका वेन आरेख क्या बनेगा? एक जज का और चोर और अपराधी का। अब जज और चोर अपराधी का वेन आरेख क्या बनेगा? सबको पता है कि हर जो चोर है वो अपराधी होता है, हर चोर होता है वो अपराधी होता ही होता है, ठीक है। तो देखो अपराधी कौन? चोर। जो चोर होता है क्या होता है? चोर। एक चोर होता है और एक अपराधी होता है। क्या सभी चोर अपराधी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और एक जज अलग होता है। तो इसमें आपका ये बिल्कुल ऐसे ही आंसर बनेगा कि हर चोर अपराधी होता है, हर चोर अपराधी होता है, हर चोर अपराधी होता है, और ये आपका जज। और कोई भी ऐसा चोर नहीं होता जो अपराधी ना हो, हर अपराधी चोर होगा। बिल्कुल सही बात है। हर एक चोर, जो चोर हुए वो सबके सब अपराधी होते हैं। और भी कुछ होते हैं, किसी जरूरी नहीं कि ये जो अपराधी जो बाहर आया हुआ है, ये जो बाहर अपराधी आया हुआ है, ये चोर, देखो चोर तो अपराधी होंगे ही होंगे, सब चोर अपराधी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सब अपराधी चोर ही हो। सब अपराधी अब सब अपराधी क्यों नहीं? क्योंकि भाई और भी क्षेत्रों में तो किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कुछ किया है, तो किसी ने कुछ, तो वो सब होंगे तो अपराधी। अब देखो जज का रिलेशन अलग होता है, जज इन पर फैसला सुनाता है, तो जज का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो जज आपका अलग आएगा। अब जैसे कि ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, और भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए ग्रेजुएट टीचर और प्लेयर। ग्रेजुएट टीचर और प्लेयर क्या है? ग्रेजुएट टीचर और प्लेयर। ग्रेजुएट टीचर और प्लेयर, इनके आधार में हम क्या क्या कर सकेंगे? एक ग्रेजुएट है, एक टीचर है और एक प्लेयर है। अब देखो क्या क्या हो सकता है। क्या एक टीचर ग्रेजुएट होगा, एक ग्रेजुएट टीचर होगा, एक टीचर प्लेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जब ये सब एक दूसरे हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट है तभी तो वो टीचर बनेगा, बिल्कुल सही है। और ग्रेजुएट होने से पहले वो प्लेयर ही रहा होगा, या फिर वो टीचर है तब भी वो खेलता है, जरूरी तो नहीं है, ठीक है भाई। अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये तीनों ही कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, क्योंकि ये चीज कॉमन आएगी और आपको ये सब पता होना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन में से क्वेश्चंस हैं जो कि आता है। जैसा कि आपको एक प्लेयर का नाम पता होगा, रविचंद्र अश्विन, जो कि प्लेयर है, वो ग्रेजुएट भी है, टीचर भी रहा है और अभी प्लेयर भी है, आपको पता होगा। और पढ़ाई भी की है उसने, मैकेनिकल इंजीनियर से। अब रविचंद्र अश्विन क्योंकि वो सब कुछ है, अब ऐसा तो नहीं होगा तब कि जो ग्रेजुएट है वो टीचर नहीं होगा सकते। एक ग्रेजुएट अलग है, टीचर अलग है और प्लेयर अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो टीचर है वो अब टीचर कौन होता है? सबसे पहले टीचर वो होता है जो पढ़ाने जाता है किसी स्कूल में। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ओनली ऑन एजुकेटर। तो मैं सिर्फ एजुकेटर हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ट्यूशन वाला कभी कोई टीचर नहीं होता है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो आता है,
जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 लीफ, सीड और रूट। लीफ, सीड्स और रूट। लीफ, सीड और रूट। लीफ मतलब पत्ती, पत्ती। सीड मतलब बीज और रूट मतलब जड़। ये है। अब इस क्वेश्चन को कैसा टाइप का फिगर बनाओगे आप? क्या कर सकते हो इसमें? लीफ पत्ती है, बीज है, जड़ है, क्या क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में? कोई बताया? बताओ भाई। आप इन सबके अलग से जो सॉल्यूशन, जो नोट्स बना रहे हो, उसका आप लोग कमेंट में फोटो खींच करके और या आंसर लिख के सबके आप दे दिया करो कमेंट बॉक्स में। अब देखो, जो लीफ है, सीड है और रूट है। लीफ पत्ती होती है, सीड अलग होता है और जड़ अलग होती है, सबको पता है। क्या कभी भी कोई पत्ती बीज होती है? कभी भी कोई भी पत्ती बीज होती है? नहीं होती है। कोई भी जड़ बीज होती है? नहीं होती है। कोई भी बीज पत्ती नहीं होती, कोई भी बीज जड़ नहीं होती, कोई भी जड़ पत्ती नहीं हो सकती और कोई भी जड़ बीज नहीं हो सकती, कोई पत्ती जड़ नहीं हो सकती। तो ये सबका ही जो बनेगा ऑप्शन में वो अलग अलग बनेगा। पत्ती, बीज और जड़, ये आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप आराम से पॉज करते हुए देखते चलें, पूरा समझ में आएगा। नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक, पोएट और ग्रेजुएट। शिक्षक, पोएट और ग्रेजुएट। शिक्षक मतलब टीचर, पोएट और ग्रेजुएट। अब किसी एक व्यक्ति के बारे में देखिए, एग्जाम्पल से हम ये बता रहे हैं। टीचर शिक्षक होता है, सबको पता है। पोएट कवि होता है और ग्रेजुएट स्नातक होता है, सबको पता है। अब देखिए, जो टीचर होता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में आप सोचिए, क्या कोई टीचर पोएट नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई पोएट मतलब कभी ग्रेजुएट नहीं हुआ? हो सकता है, होते भी हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम है कुमार विश्वास, आपने देखा होगा। कुमार विश्वास का अगर हम नाम देखें, किसका? कुमार विश्वास। अब जो कुमार विश्वास हैं, वो क्या है? ग्रेजुएट भी हैं, कवि भी हैं और टीचर भी रहे हैं, आपको पता है। और वो लीडर भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी है। आम आदमी पार्टी के कभी सांसद हुआ करते थे, अब तो नहीं है। तो अब देखो, टीचर, पोएट और ग्रेजुएट हो सकता है कोई भी व्यक्ति। तो मतलब इसका रिलेशन है वो तीनों ही हो सकता है, मतलब कॉमन चीज उसमें हो सकती है, होती भी है। जरूरी नहीं कि जो टीचर है वो पोएट नहीं हो सकता, जो टीचर है वो पोएट नहीं हो सकता। जरूरी नहीं टीचर है पोएट नहीं हो सकता, ग्रेजुएट है वो पोएट नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो जरूरी है, आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच के देखिए कि उसमें कॉमन चीजें मिल सकेंगी और उसमें आती हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट केस पर नहीं जाना है आपको, जो पूछा जाता है बस उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर डिस्कशन करेंगे और आप भी प्रैक्टिस करते रहें, घर पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो टीचर, मैन और ऑथर। टीचर, मैन, ऑथर। अब देखो क्या आता है, एक टीचर और एक आदमी और ऑथर। ऑथर मतलब क्या होता है? राइटर मतलब लेखक, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है इसलिए हम लिख देते हैं। टीचर सबको पता होगा, मैन सबको पता होगा, आदमी होता है। ऑथर मतलब लेखक होता है। अब देखो, एक व्यक्ति के बारे में सोचिए, क्या कोई व्यक्ति तीनों चीजें हो सकता है? एक टीचर शिक्षक भी हो और वह आदमी भी हो और वह ऑथर लेखक भी हो, बिल्कुल हो सकता है। और हम ऐसा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। किसका?
APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। अब APJ अब्दुल कलाम आपको पता है बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, आदमी थे अपने देश के, और वो लेखक भी थे और वो टीचर भी थे। सबको पता है कि APJ अब्दुल कलाम जो थे वो टीचर और आदमी और ऑथर तीनों ही चीजें थी। तो हम इसका फिगर भी जो बनेगा वो इस टाइप का फिगर बनेगा। हम आपको ये टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं कि टाइप पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब एक ही टाइप में कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस कर लोगे तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जब दिक्कत नहीं आएगी तो आप पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही वो बता रहे हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे कि पता होगा रोज लड़कों के मन में लड्डू फूट जाता है जैसे गुलाब का नाम आता है। रोज, कमल, अगर वो ये तो मिलता नहीं है इतनी जल्दी, ये हर जगह मिल जाता है, तो लोग इसी को समझते हैं। ठीक है, रोज, कमल और आपका फूल, ये क्वेश्चन है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएगा। अब तुम तो कहोगे नहीं मां साहब, एक हमारा स्टूडेंट हुआ करता था ऑफलाइन में, तो वो मौसा पौसा कहता था, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। अब देखो ये रोज है, कमल है, फूल है। अब इसका आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि रोज अलग है क्योंकि हमें पसंद है इसलिए वो सबसे अलग है दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक फूल है, कमल भी एक फूल है जो सबको पसंद है। ठीक है, अब ये तुम्हें सिर्फ पसंद है इसलिए ये अलग नहीं हो सकता है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा। देखो फूल है, बिल्कुल सही बात है, फूल है। अब फूल में एक कमल का फूल आता है, एक रोज का आता है, ये अलग अलग हो सकते हैं। और ये तुम रही, तुम्हें भी पता है, ये तुम हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका सही आंसर होगा। इसका जो भी आंसर है अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि फूल में कमल आता है और कमल अलग है, फूल में कमल आता है क्योंकि कमल भी एक फूल है, रोज भी एक फूल है। अब आपके अकॉर्डिंग ये अलग है, वो अलग है, हो सकता है क्योंकि आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, हमारी नहीं। अब पेपर में लेकिन आप यही करके आना और कुछ भी करते रहना, तो ठीक है। और आप देखते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है वेजिटेबल। अब वेजिटेबल में आपका एक आता है आलू, ठीक है, आलू आता है, और एक आता है फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी ये भी आपको पता है। वेजिटेबल में आलू और फूल गोभी, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ये तो देखो वेजिटेबल मतलब क्या होता है, सब्जी होता है, और सब्जी आलू ही है। अब आलू और फूल गोभी, अब ये कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये तो जमीन के ऊपर लगता है और ये जमीन के नीचे से निकलता है, तो ये अलग है सब्जी, ये अलग सब्जी है, ये अलग सब्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सब्जी में ही दोनों आते हैं, आलू भी आता है और फूल गोभी भी आता है, दोनों ही चीजें सब्जियों में आते हैं और दोनों ही चीज अपने आप में अलग है, क्योंकि आलू फूल गोभी नहीं हो सकता और फूल गोभी आलू नहीं हो सकता कभी भी। तो ये दोनों ही चीजें अपने आप में अलग है, दोनों ही चीजें अपने आप में अलग है। ये आपका आलू हुआ, ये आपका फूल गोभी हुआ, लेकिन दोनों ही सब्जी है। अब ऐसा नहीं है कि ये गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल टाइप का फूल गोभी है, और ये आलू आपका दूसरा है जो हम लोग खाते हैं, तो ये सब्जियों में ही दोनों आते हैं, ये आपकी सब्जी है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टेबल फर्नीचर। जैसे मान लेते हैं टेबल फर्नीचर और कुर्सी, आप खुद से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, जरूरी मैं ही बताऊं तो ये आप क्वेश्चन बनाओ, आप अपनी मर्जी से भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकते हो, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, ये किस में। लेकिन आप क्वेश्चंस को पता कैसे कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वास्तव में क्या पूछा जाता है, अगर उस चीज को आपने ध्यान में रख लिया तो आप बहुत अच्छा पेपर में कर सकते हो। किसी भी पेपर की कंपटीशन की तैयारी करने वाला
हो, वो एक बार इंजीनियर लोगों से मिल लेना, और इंजीनियर के भी एक रात ही पढ़ते हैं और पेपर निकाल के आ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है मेरा इंजीनियरिंग पास हो गया है। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ नहीं करते, वो आपको भी पता है बहुत सारी किताबें तो पढ़ नहीं पाते होंगे। अब जब बहुत सारी किताबें, पूरी किताबें तो सिलेबस खत्म कर नहीं पाएंगे एक साल में, ठीक है, एक साल का सिलेबस एक रात में, तो वो क्या करते हैं कि पुराने साल के जो पेपर उठाते हैं उन्हीं को पढ़ के रट्टा मार के चले जाते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा दोस्त इंजीनियर है, इसलिए वो बताता रहता है कि क्या करते थे, ठीक है। फिर वो लेकिन ऐसे ही इंजीनियर बनते हैं, आपको भी पता होगा किस टाइप के इंजीनियर बनते हैं, 10-12 हजार की नौकरी फिर मिलती है उनको बाद में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस को देखना है कैसे क्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो भी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है टेबल मेज हुई, कुर्सी आपकी चेयर है, और आपका हुआ फर्नीचर, टेबल चेयर और फर्नीचर जो आपका आता है। अब ये देखो किस किस में हुआ, ये देखो चेयर भी आपकी क्या है, चेयर क्या है, फर्नीचर में नहीं आती, ये टेबल में नहीं आती, ठीक है, टेबल चेयर और फर्नीचर। तो इसका किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा, ये तो आपका फर्नीचर हुआ, फर्नीचर में ही आपकी टेबल आती है, कुर्सी आती है, आपको भी पता है, दोनों ही चीजें मेज और चेयर दोनों ही चीजें हैं, और दोनों ही चीजें फर्नीचर की होती है, आपको पता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको आप टेबल मान सकते हो, और इसको आप चेयर मान सकते हो, और इसको आप फर्नीचर मान सकते हो, ठीक है। ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कराने में देखने को मिलेंगे, और ये प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जैसे कि इसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन अभी आपको डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको किसमें, आपको एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल में और एसएससी सीजीएल के मेन पेपर में से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने हुए, क्योंकि एसएससी के मैं देख रहा था पेपर उसी से लिए हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका फेवरेट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो पूछा कैसे जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, इसमें से देता है और 4 ऑप्शन मिलेंगे और ये क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका पति मतलब हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी और परिवार। अगर बेटा पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं बचेगा परिवार, ठीक है, ना ये मिलेगी ना ये आपका बन पाएगा। अगर पढ़ लोगे तो देखो धुरंधर शादी तय हो जाएगी, एसएससी या यूपीएससी दरोगा बन के आओ, उसके बाद शादी करो, बढ़िया सी शादी होगी, लड़की भी खुश होगी, परिवार भी बनेगा। अगर नहीं कुछ करोगे तो पक्का नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि शादी के लाले पड़े हुए। हाँ, तो पढ़ना है, कोई वजह नहीं मिल रही है तो वजह इसी को बना लो कि भैया शादी करनी है बस। अगर पढ़ने की कोई वजह नहीं मिल रही है तो बस एक ही वजह बना लो, बढ़िया शादी, उसके लिए पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा रहे हो तो लॉकडाउन में घर बैठे हुए उसी के लिए पढ़ लो, क्योंकि आपको तो पढ़ना है नहीं, और पढ़ना नहीं है फिर तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पढ़ना जरूर है और आप सफल हो जाओगे, हमें पता है। अब देखो ये इसका फिगर कैसे बनेगा, सबको पता है कि पत्नी कब आती है, जब परिवार होता है, पति कब होता है, जब परिवार होता है। अब जब परिवार होता है तो एक परिवार होगा, उसमें एक पति होगा और पत्नी होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि पति के अंदर पत्नी हो, पत्नी के अंदर पति हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही अपने आप में अलग रहेंगे, और आपको पता है कि पति और पत्नी दोनों ही अलग चीजें, अलग रहेंगे, लेकिन के परिवार में रहेंगे और परिवार में ही आते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हुए आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। आप भी पढ़ते रहिए, और जैसा कि आपको पता है मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी, वादा है, मंजिल मिलेगी तुम चलो तो सही, मंजिल मिलेगी तुम चलो तो सही, राहें बनेगी
राहें जरूर बनेंगी, पक्का विश्वास है राहें बनेंगी, पर कुछ करो तो सही, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल BNT सोशल वर्क, आपके लिए हमेशा रेडी रहेगा। थैंक यू।